नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। जैसा आपको विदित है, आर्य समाज छानीबड़ी का वार्षिक उत्सव जिसका आज दूसरा दिन है और यहाँ पर आसपास के गांव के लोग और स्थानीय गांव के लोग बड़ी भीड़ में उमड़ रहे हैं। आपकी बेटियों को आप कैसे संस्कार दें, इसके साथ साथ आज सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरीके से आज के समाज की बेटियां और आज के समाज के जो बेटे उभर रहे हैं, जिन्हें आप देख पा रहे होंगे किस संस्कृति की ओर वो बच्चे जा रहे हैं, उनको लेकर एक विशेष इंटरव्यू हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो हमारे लेफ़्ट साइड आप देख पा रहे होंगे तन्नू जी आर्या हैं, जो कि आर्य समाज छानीबड़ी में आज पहुंचे हुए हैं। और अगर आपके घर में बेटा बेटी या छोटे बच्चे हैं तो उनको ये आप विशेष रूप से सुनाइएगा, क्योंकि यह उनके लिए अति आवश्यक है। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पे, जो यूट्यूब पे जो क्रेज़ एक तरीके से चल रहा है, वो बहुत ही भिन्न और अलग है। हमारे साथ तन्नू जी इस वक्त मौजूद है। तन्नू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते सभी को। सबसे पहला प्रश्न आपसे, आजकल जो युवा पीढ़ी जो पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रही है, पश्चिमी सभ्यता में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके के कपड़े, किस तरीके का बोल चाल खान पान हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? ऋषि दयानंद जी महाराज के जो सिद्धांत उन्होंने हमें दिया है, उनकी एक बात है कि जो व्यक्ति अन्य चीज़ों की ओर आकर्षित होता है, जिस प्रकार से हम लोग दूसरे लोगों की जो सभ्यता है उसको अपना रहे हैं, तो ऋषि कहते हैं कि सब चीज़ों की जानकारी तो हमें होनी चाहिए। सब चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं या किसी और लैंग्वेज को हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो कोई बुरी बात नहीं है, जानकारी होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ में अपने मूल से भी हमें जुड़ करके रहना चाहिए। जो युवा पीढ़ी आज हमारी है वो अपने मूल से तटस्थ होती जा रही है कहीं ना कहीं। तो मैं युवाओं से, युवतियों से यही कहना चाहूँगी कि हम सब कुछ जानें, सब कुछ करें, लेकिन अपने मूल के साथ जुड़े रह करके। क्योंकि जब व्यक्ति मूल से हट जाता है, टूट जाता है, तो बहुत पीछे चला जाता है, उसको संभालने वाला फिर कोई नहीं होता। वर्तमान में बात करें तो सोशल मीडिया आपने देखा होगा, और सोशल मीडिया पर आजकल की जो यूथ है, मोस्टली 14 साल से लेकर जो तकरीबन 25 साल के जो बच्चे हैं, वो एक तरीके से उस पर जुड़ गए हैं। किताबों से बच्चे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। उसके अलावा जो पुरानी संस्कृति है, आर्य समाज से बच्चे दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में उनको किस तरीके से वहाँ लाया जाए, और आज जो सोशल मीडिया के गर्त में बच्चे जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहें? सोशल मीडिया कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, लेकिन उस पर भद्दा प्रदर्शन करना वो बुरी चीज़ है। क्योंकि ये सोशल मीडिया आज जो सोर्स है, हमें एक बात को अनेक लोगों के साथ एकदम शेयर करता है, ये बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन इसके साथ में प्रसिद्धि हमें इसलिए नहीं, इस तरह से नहीं रखनी चाहिए कि हम लोग छोटे कपड़े पहन करके हुड़दंगा बेढंगा वो भद्दा प्रदर्शन करके हम लोग प्रसिद्ध हों। इसके प्रसिद्ध होने का एक कारण भी हो सकता है, यदि व्यक्ति उस मार्ग पर चलना चाहे, कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ऐसे भद्दे प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो संस्कारित करने का प्रयास करते हैं लोगों को। ये सोशल मीडिया जो है बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कहती हूँ, लेकिन इसके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। जो मेन हमारा मकसद था, सोशल मीडिया का जो मेन मकसद था, उससे कहीं ना कहीं हम लोग तटस्थ हो रहे हैं। मेन मकसद ये है कि लोगों को एक साथ प्रेरित किया जाए, एक साथ बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया जाए, लेकिन हम लोगों ने उस पर इतना हुड़दंग मचाया है। छोटी छोटी लड़कियां 14-14, 15-15 साल की, वो अंगों को प्रदर्शित करती हुई सोशल मीडिया पर पाई जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा राष्ट्र के लिए खतरा है, ये बहुत बड़ा संस्कृति पर प्रहार है। क्योंकि हमारी संस्कृति कितनी सभ्य संस्कृति थी, यहाँ पर महिलाएं प्रसिद्ध थी, बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन अपने चरित्र के आधार पर, अपने व्यक्तित्व के आधार पर और अपने उस संस्कृति के गजब प्रेम के आधार पर। लेकिन आज हम लोग प्रसिद्ध होना तो चाहते हैं, लेकिन भद्दे तरीके से, बिल्कुल भद्दे तरीके से। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का हम लोग सहारा लें, लेकिन उसके साथ में संस्कारों की जो कड़ी है उससे हम तटस्थ ना हो, ये मेरा कहना है।
जिक्र खान पान का करते हैं तनु जी। खान पान में आजकल आप देखते होंगे किस तरीके के खान पान आ गए हैं। किसी समय में दलिया खिचड़ी या देसी पकवान घरों में बनते थे, किंतु आजकल सब्जियां भी जिस सीजन की किसी भी सीजन में सब्जियां उपलब्ध हो जाती है। इनके अलावा अगर आजकल स्वास्थ्य की बात करें तो हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के रोग व्यक्ति का पता ही नहीं चलता, चाहे वो जिम करने वाला हो, चाहे वो कितना ही स्वस्थ हो, चाहे वो किसी तरीके का हो। कैंसर भी आज देखने को मिलती है। गाय का दूध अगर देसी गाय से भी निकालते हैं तो उसमें भी मिलावट मिलती है, क्योंकि जो खल वगैरह आती है उसमें भी आजकल जहर आने लगा है। तो ऐसे में जो आजकल का खान पान है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आप लोगों को कहेंगे? जैसा कि आपने बताया है कि बहुत बड़ा खिलवाड़ हमारे साथ हो रहा है। जैसे हमारी देसी गाय, जिसके शरीर के अंदर इतने तत्व विराजमान हैं कि एक मानव के शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए वो सबसे लाभकारी हैं, लेकिन उनके अंदर भी मिलावट हो रही है। क्यों? क्योंकि जो वो चारा खाती है उसमें भी खाद, यूरिया आदि मिले होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, और वो जैसा खाते हैं फिर बनना तो वैसा ही है। तो उस दूध को पी करके जितना लाभ हमें मिलना चाहिए था वो लाभ भी हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि एक चीज़ नहीं बिगड़ी है। यूँ समझ लीजिए मूल के अंदर ही गिरावट आई है। जिस प्रकार से अगर पेड़ की जड़ खराब हो जाए तो पेड़ पर अच्छा फल तो लगने की संभावना है ही नहीं। तो आज हमारे पेड़ों की, यानी भारतवर्ष की संस्कृति की, खान पान की, रहन सहन की, सब चीज़ों को मिला करके देखा जाए तो एक तरह से जड़ है ना, जो जड़, उस पर प्रहार किया जा रहा है। चूँकि विदेशी लोग हमसे शिक्षा लिया करते थे, एक ज़माना वो था, लेकिन आज हम लोगों ने दूसरे लोगों की नकल करनी शुरू की, और इतनी नकल करनी शुरू की कि हमारे खान पान में, रहन सहन में, व्यवहार में, सब में वो चीज़ें आ चुकी हैं। और इसका एक मूल कारण ये भी है कि हम लोगों ने उन लोगों की संस्कृति को अपनाया है, और उस संस्कृति के साथ साथ हमने खाने पीने का भी उनका तरीका अपनाया। तो आप लोग देखते हैं कि वो क्या कुछ खाते पीते हैं। हमारी भारत की संस्कृति तो देसी गाय का दूध पीना, ये कितनी लाभकारी बात है। दूध पीना, घी खाना, और लोग जिम आदि, आज हम लोग जो करते हैं, जिम करने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। इतना शुद्ध खान पान हमारा होता था, और शुद्ध खान पान के साथ में काम हम लोग करते थे। इसलिए काम करने से, जैसे हाथ की चक्की होती थी, ये गोबर आदि डाल करके महिलाएं आती थी, तो उस सारे के सारे काम में उनकी एक्सरसाइज स्वतः ही होती रहती थी, तो उनको करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हष्ट पुष्ट शरीर था। लेकिन आज क्या है, आज हम लोग जिम भी करते हैं, अनेकों प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, अनेकों चीज़ें जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त होता है, प्रकृति से हमें जो प्राप्त होता है, उसको भी हम लोगों ने कृत्रिम बना करके अपने घरों के अंदर भंडारण के रूप में इकट्ठा कर लिया है। लेकिन प्रकृति के साथ में खिलवाड़ हुआ है, तो उसके साथ साथ यूँ नहीं है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके साथ में हमारा भी खिलवाड़ हुआ है। अब जैसे हम प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करते हैं तो वो सीधा सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हम लोगों ने एक नहीं, अनेकों विषयों में हर प्रकार से हर एक चीज़ में खिलवाड़ किया है, इसलिए हमारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। ये कैंसर, कोरोना, ये आदि बीमारियां, ये सब प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने से ही हुई है। इसलिए हम प्रकृति को सुधारें, अपने खान पान को सुधारें, अपने भविष्य के लिए, अपने भारतवर्ष के भविष्य के लिए हम अपनी शुद्ध चीज़ों को अपनाएं, मैं ये कहना चाहूँगा। शहर की हवा तो पहले से दूषित थी, किंतु आजकल अगर गांव की हवा की बात करें, वो भी दूषित हो चुकी है। लोग अपने घरों में गाय भैंस पालने से रह गए। जो हाथ से जो चक्की चलाई जाती थी आटा पीसने के लिए, उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई है। हरा चारा काटने के लिए जो मशीनें होती थी उसकी जगह मोटरें आ गई है। तो वो जो देसी जिम थी महिलाओं की, जो उन्हें स्वस्थ रखती थी, वो उनका स्थान आज मशीनों ने ले लिया है, आधुनिकता ने ले लिया है। ऐसे में महिलाओं के जोड़ों में दर्द या भिन्न भिन्न तरीके के रोग भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये चिंताजनक विषय नहीं है, क्योंकि मशीनी युग बढ़ा तो है, किंतु उसके साथ साथ उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य भी छीन लिया है। बिल्कुल बिल्कुल छीन लिया है। हमारा जो पहले का, जो आज से 50-60 वर्ष पहले हम जब वृद्धों की तुलना करते थे, तो उनकी जो औसत आयु लगभग 100 वर्ष तो नॉर्मली होती थी। लेकिन आज की यदि मैं बात करूं तो 60 वर्ष मुश्किल से है अभी।
60 साल की उम्र एवरेज जो है वो बहुत मुश्किल से है। और इसका कारण यही है कि हमारी दिनचर्या बिगड़ी है, और दिनचर्या इतनी बिगड़ी है कि हम लोग बिस्तर पर ही पानी पीना चाहते हैं, बिस्तर पर ही बैठे बैठे हाथ धोना चाहते हैं। ये टेक्नोलॉजी ने हमारे शरीर को इतना भ्रष्ट बना दिया है। ये जिस प्रकार से कोई मशीन होती है ना, और वो चलाना उसे बंद कर दो तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी स्थिति है। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के ज़माने में इतनी सुविधाएं स्थापित कर ली, इतनी सुविधाएं इकट्ठी कर ली हैं कि पहले महिलाएं हाथ से कपड़े धुलती थी, झाड़ू पोछा आदि घर का सारा काम करती थी, तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता था। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वॉशिंग मशीनें हमारे घर पे हैं, और पाउडर वगैरह हम लोग लाते हैं, तो उन कपड़ों में जो पाउडर रह जाता है वो हमारे शरीर के लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होता है। उसमें अनेकों प्रकार के केमिकल आते हैं। तो इस प्रकार से एक एक चीज़ पर यदि हम लोग विश्लेषण करें तो एक एक चीज़ को आप पाएंगे कि जो हमारी पहले की चीज़ें हुआ करती थी वो इससे लाखों करोड़ों गुना बहुत अच्छी थी। लेकिन आज हम सब बिगाड़ रहे हैं। इस प्रकृति के साथ में, मानवता के साथ में, राष्ट्र के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगी एक बार हम अपनी संस्कृति की ओर ध्यान दें। हम दोनों विद्यार्थी उम्र के हैं और ऐसे में विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों में आजकल एक बहुत बड़ा विषय देखने को मिला, स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण विद्यार्थी सुसाइड भी करते हैं। कोटा या अपने हरियाणा में भी कई जगह देखा होगा। ऐसे में विद्यार्थी स्ट्रेस से कैसे मुक्त हो, क्योंकि सोशल मीडिया जो रील्स बच्चे देखते हैं वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है। एकांतवास को वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ावा देता है, जिस कारण बच्चों के दिमाग पर, व्यवहार पर भी असर पड़ता है। ऐसे में विद्यार्थी अपने मतलब कैसे दिनचर्या को सही करे, स्ट्रेस से मुक्त हो पाएँ, पढ़ाई में भी मन लगा पाएँ? सबसे मेन बात ये है कि जो हमारा जो आज का स्टडी लेवल है, यानी कि जो स्तर है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। लेकिन उस सारी की सारी व्यवस्था में आप देखेंगे जो हमें पढ़ाया जाता है उसमें से हमें 10% भी हमारी जीवन के अंदर काम आता होगा, 10% मुश्किल से। लेकिन जो हमें गुरुकुलीय शिक्षा दी जाती थी, उस गुरुकुलीय शिक्षा में क्या होता था कि 8 वर्ष के अंदर व्यक्ति की सारी पढ़ाइयाँ पूरी हो जाती थी। वो क्यों था ऐसा? जो हमारे जीवन में काम आने वाली चीज़ें थी वो उस पाठ्यक्रम में स्थापित की गई थी। आज जो हमारे पाठ्यक्रम में चीज़ें हैं वो हमारे कहीं काम नहीं आती, वो केवल एग्ज़ाम देने तक सीमित रहती हैं। और उस चक्कर में बच्चे पढ़ते जाते हैं जो उनके जीवन में काम आने वाली भी चीज़ें नहीं हैं। उनको पता भी नहीं है क्या यूज़ होता है इसका, लेकिन वो उसको रटते रहते हैं। लेकिन जो हमारे प्रैक्टिकली हम लोग जीवन में रखते हैं, जो हमारे जीवन में काम आती है, उसको रटने की आवश्यकता नहीं होती। अब रट्टाफिकेशन चल रही है तो दिमाग पर बहुत असर पड़ता है, स्ट्रेस बनता है, और इसके कारण ही बच्चे आजकल कहते हैं कि स्ट्रेस बन रहा है, दिमाग, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे चढ़ रहे हैं इसी के कारण, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन जो हमारा पहले का पाठ्यक्रम था, जो हमारे जीवन में काम आने वाली चीज़ें थी, जो हमारे ऐतिहासिक चीज़ें थी, वो उसमें स्थापित की गई थी। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब वो गुरुकुल में गई और गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण करके आए, उस समय वो 15 वर्ष के थे, 15 वर्ष के। अब आप यूँ समझ लीजिए 15 वर्ष में उनकी सारी पढ़ाई पूरी हो गई थी, सारी शिक्षा पूरी हो गई थी। आज हम 25-25, 30-30 वर्ष के हो जाते हैं तब भी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। तो यही कारण है, जो हमारा पाठ्यक्रम बना हुआ है ये कुछ हद तक ठीक नहीं है। तो इसलिए इसे सुधारना मैं चाहूँगी कि ये सुधरे। मेडिकल साइंस की बात करें, भारत में सदैव आयुर्वेद की पद्धति रही थी। अब उसकी जगह एक तरीके से कहें तो ये मेडिसिन इन चीज़ों ने ले ली है। एक व्यक्ति तकरीबन औसतन प्रत्येक घर में प्रत्येक दूसरा सदस्य मेडिसिन के सारे जी रहा है, चाहे वो बीपी की हो, चाहे वो नींद की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। आजकल थोड़ा सा भी जुकाम होता है तो भाग के कोई भी मेडिसिन या कोई भी टैबलेट हम लोग लेते हैं। ऐसे में आयुर्वेद तकरीबन ये मान लीजिए 2% बचा है, बाकी लुप्त ही हो गया है। वो भी 2% ऐसे रोगों के लिए बचा है जो रोगों के लिए दूसरे किसी विभाग में इलाज उसका नहीं बचा है, आयुर्वेद के पास इलाज है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरीके से चिंताजनक है। आपने थोड़ी देर पहले बताया 60 वर्ष अधिकतम उम्र है, किंतु आजकल उम्र ही नहीं रही है। नशे ब्लॉक होना, ये चीज़ें सब उसी कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ का कारण बनता जा रहा है।
ये जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि शरीर स्वस्थ नहीं है, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो लोग दवाइयों पे दवाइयाँ लेते जाते हैं। तो एक चीज़ कहीं पर हमें लाभ देती है, ये जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ आती है ये कहीं शरीर में लाभ देती हैं, तो दूसरी जगह ये नुकसान ज़रूर देती हैं, आपको पता होगा इस बात का। और इसका विशेष कारण मैं बता चुकी हूँ कि चूँकि हम लोग शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए हमें दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। और एक जैसे कहते हैं ना, शौक चढ़ता है, एक शौक भी चढ़ा हुआ है। हल्का सा बुखार हो जाए, हल्का सा सिर दर्द हो जाए तो गोलियों पे गोली लेते रहते हैं। लेकिन एक हमारा वो समय था कि बड़े बुजुर्गों को, हट्टे कट्टे नौजवानों को अगर कुछ जरा सा हो जाता तो उसे गोलते भी नहीं थे, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। तो उनकी शरीर के अंदर वो कैपेसिटी थी कि उन चीज़ों को वो सहन कर सके। आज हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को इस प्रकार से संस्कारित किया जा रहा है, ऐसे संस्कार उनमें डाले जा रहे हैं कि वो 15 मिनट तक धूप में नहीं खड़े रह सकते। और हमारे बड़े बुजुर्ग कितनी देर तक धूप में काम करते थे, वो परिश्रम करते थे, तो उनका शरीर हष्ट पुष्ट था, बलवान था। आज छोटे छोटे बच्चों को सिर दर्द हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, धूप में खड़े नहीं हो सकते। ये उसी का कारण है कि हम लोगों ने अपने शरीर को आराम ही इतना दिया है। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में शरीर इतना आरामदायक बन गया है कि हम लोग कोई परिश्रम तो कर ही नहीं सकते, इसलिए गोलियां हमारे घरों के अंदर आ रही हैं। बात खेती की कर लेते हैं। किसी समय में एक घर के अगर 5 सदस्य है तो वो खेत में भी काम करते थे, और तकरीबन किसी के 10 बीघा, किसी के 20 बीघा, किसी के 100 बीघा भी ज़मीनें थी। आज स्थिति एक ऐसी बन गई है समाज में कि ज़मीन जोतने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, क्योंकि लोग इतने डिजिटल और आधुनिक हो गए हैं और इतने आरामदायक हो गए हैं। दूसरा विषय की अगर बात करें तो ऐसी कीटनाशक फसलों में आ गई है। अगर अपने खेत में ही हम लोग हर फसल उगाते हैं वो भी हमारे लिए जहरीली बनती जा रही है, जो कि कैंसर का कारण भी बनती है। अगर नरमे की बात करें तो उसमें से उसी नरमे के जो कुछ चीज़ें होती है उनसे खल भी बनाई जाती है, जो कि घरों में पशुओं को डालते हैं, उसमें भी जहर आने लग गया है। ऐसे में आज की जो खेती है वो भी बहुत ज़्यादा दूषित हो चुकी है। ऐसे में ज़मीन में पानी भी नहीं रहा है, लोगों ने इतने पानी का उपयोग किया है कि आने वाले समय में पानी की भी कमी हमारे इस प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। ये विषय भी काफ़ी चिंताजनक है। ये विषय वाकई में बहुत चिंताजनक है। एक तो हमारा समय वो था कि लोग अपने परिश्रम से एक दो खेत में एक समय में एक फसल उगाते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 फसल उगाते थे। लेकिन आज इस युग में हम लोगों ने इतने खाद यूरियाओं का प्रयोग किया है, एक वर्ष में हम 6-6 फसल उगा लेते हैं, 4-4 5-5 फसलें उगा लेते हैं। लेकिन फिर भी किसी दार्शनिक ने एक चिट डाली थी कि आज हम लोग इतनी उन्नति हम लोगों ने की है कि एक वर्ष में हम 4-4 फसलें उगा लेते हैं। लेकिन एक समय वो था कि एक वर्ष में एक ऋतु में एक ही फसल उगती थी, लेकिन कोई भूखा नहीं सोता था। आज इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में अन्न इतना उग रहा है, उन्नति हम लोगों ने की है। आज भूखों की संख्या आप लोग निकाल करके देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में निकल करके आएगी। इसी प्रकार से जब हाथों से बुनाई की जाती थी, कपड़ों की वस्त्र हाथ से बनाए जाते थे, तो उस समय कोई नंगा नहीं रहता था। आज हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाई है जो 1000 व्यक्ति मिलकर के भी एक कपड़े को तैयार नहीं कर सकते। इतनी भारी संख्या में कपड़ों को तैयार एक मशीन कर देती है, वो भी कुछ ही घंटों में। तो आज का एक युग ऐसा आ गया है, तब कोई नंगा नहीं रहता था। आज आप नंगों की लिस्ट निकाल करके देखेंगे तो बहुत सारी संख्या में आ जाएगी। इसी प्रकार से आज मनुष्य ने उन्नति तो की है, लेकिन उसके साथ में अपने जीवन के अंदर अशुद्धताएं भर ली, दूषिताएं भर ली, और जैसा उन्होंने खाया है वैसी उनकी बुद्धि हो गई। तो किसी को मिल बांट करके खाने पीने की तो व्यवस्था रही नहीं, क्योंकि वो मैंने जैसे बताया है कि पहले एक फसल उगाते थे लेकिन फिर भी कोई भूखा नहीं रहता था। आज बहुत सारी हम लोगों ने उन्नति की है, लेकिन फिर भी आज आप देखोगे सड़कों पर भूखे लोग ऐसे फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि दूषित हो गई है। जैसा हम लोगों ने अन्न खाया है उसी के आधार पर हमारी बुद्धि भी ऐसे ही भ्रष्ट हो गई है। आज एक बहुत बड़ा विडंबना का विषय जिसे कह सकते हैं, बहुत कम उम्र के बच्चे, यानी तकरीबन 15 से 18 वर्ष के बच्चे मोस्टली लव एंड अफेयर्स का आपने सुना होगा। बहुत समाज में ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में अपने बच्चों को उस चीज़ से दूर कैसे करें,
उन बच्चों को सुधार कैसे करें, क्योंकि आज समाज धीरे धीरे एक बहुत बड़े गर्त में जा रहा है जो कि लव एंड अफेयर्स है, और इसके साथ साथ लिव इन भी सरकार ने शुरू कर दिया जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। इससे बच्चों को दूर कैसे करें, बच्चों में किस तरीके से सुधार किया जाए कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है और आगे आने वाला जो समाज है वो कहीं ना कहीं सही रास्ते पे चल पाए। सबसे पहले जो ये चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कारों की कमी से चल रही हैं। यदि माता पिता बड़े बुजुर्ग उन्हें संस्कार इस प्रकार से देते हैं कि उनके अंदर ये लव एंड अफेयर की जगह देशभक्ति के लिए प्रेम स्थापित हो, या फिर अपने राष्ट्र के लिए प्रेम स्थापित हो, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए यदि प्रेम स्थापित हो, तो ये इससे कहीं लाखों गुना अच्छा है। और जिसके मस्तिष्क में ये बातें आ जाती हैं, देशभक्त हो जाए, ईश्वर भक्त हो जाए और राष्ट्र से प्रेम करें, तो वो इन चीज़ों में पढ़ने का कोई आदी नहीं बनेगा। इसलिए संस्कारों की जो कड़ी है, उस संस्कारों की कड़ी को हम अपने बच्चों में स्थापित करें। हम बताएं उनको कि हमारी संस्कृति क्या थी, क्योंकि हमारे महान पुरुषों को आप उनके जीवन को उठा करके पढ़ेंगे तो कितने लोगों के ऐसे जीवन हैं जिनके चरित्र की पराकाष्ठा ही दी जाती हैं। अब आप अर्जुन का आप लोगों ने किस्सा सुना होगा, अर्जुन का, ऋषि दयानंद जी महाराज का, और किन किन लोगों का आप लोगों ने किस्सा पढ़ा होगा। तो उनके जीवन के अंदर वो संस्कार थे कि वो कभी भी अपने पद से विचलित नहीं हुए। ऐसी परिस्थितियों में कभी उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो वो संस्कारों का ही कड़ी थी। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि अपने बच्चों में संस्कार हम लोग डालें, और केवल बच्चों में नहीं, अपने आप भी हम समझे इस बात को कि हमारा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के लिए क्या कर्तव्य है। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगी कि इन बातों को यदि हम समझ लेंगे तो उस तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आपसे अंतिम प्रश्न है, स्कूलों में जैसे ही सरकार ने टीचरों से डंडे छीने, वैसे वैसे आज जो बच्चे हैं वो दिशा से भ्रमित हो गए हैं। कोरोना के बाद बहुत प्रभाव पड़ा है बच्चों के दिमाग पे। उससे पहले तकरीबन इन 10 सालों में शिक्षा व्यवस्था में तो सुधार आया है, किंतु संस्कार व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी भी आई है, और वो कमी कह सकते हैं कि टीचर के हाथ से डंडा लेने से भी एक तरीके से आई है। ऐसे में सारे लोग आपको सुन पा रहे होंगे, लाखों लोग आपको सुनेंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जो एक अध्यापक और माता पिता होते हैं वो कुम्हार की तरह से होते हैं। वो जब तक बर्तन को कूटते पीटते नहीं है ना, तब तक वो संस्कारित नहीं होता है। अब कुम्हार ऊपर से तो बर्तन को पीटता रहता है, लेकिन अंदर जो हाथ उसका रहता है वो बड़ा कोमल रहता है, उसको बड़ी कोमलता से वो पकड़ता है। इसलिए यदि माता पिता और आचार्य यानी कि अध्यापक अगर बच्चों की को लालन पालन करते हैं, लाड करते हैं, तो उसके साथ में उनकी पिटाई छिताई भी होनी जरूरी है। ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जब तक कुटाई पिटाई नहीं होती है तब तक कोई चीज़ संस्कारित नहीं होती है। यदि हम लोग आभूषण अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसकी कुटाई पिटाई करके ही वो अच्छा बन सकता है। कोई बर्तन अच्छा बनाना चाहते हैं तो कुटाई पिटाई के साथ में ही अच्छा बन सकता है। इसलिए जो ये व्यवस्था थी ना हमारी अध्यापकों की, मार पीट करके चाहे कैसे भी धमका करके, अब आप ये विश्लेषण कीजिएगा, जरा तुलना कीजिएगा। हम लोग BA MA बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो अनुभव हमारे बड़े बुजुर्गों के पास होता है ना, वो चाहे हम कितनी भी बड़ी डिग्रियां ले ले, हमारे पास नहीं हो सकता वो। तो यही बात थी कि उनको संस्कारित किया गया था कूट पीट करके। हमारे परिवारों के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो 5 पढ़े हुए हैं, 10 पढ़े हुए हैं, 8 पढ़े हुए हैं, उनको कभी आप देखिएगा तो वो छोटे छोटे बच्चे जो आज हमारे पढ़ रहे हैं इनसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, क्योंकि उनको कूट पीट करके संस्कारित किया गया था, उनके जहन में वो बातें डाली गई थी, क्योंकि कुटाई पिटाई से ही निर्माण होता है। मैं ये कहना चाहूँगी। तो हमारे साथ तन्नू जी आर्या जी थे, जिन्होंने बड़े शानदार और सात्विक विचारों से आप सबको लाभान्वित किया। अब आप सबका ये काम है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने बच्चों को आवश्यक रूप से दिखाइएगा। आप शेयर करें ना करें हम आपको ये बात नहीं कहेंगे, अपने बच्चों को दिखाइएगा, ताकि आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो इस दलदल में ना फंसे, इस समाज रूपी दलदल में। और आप तमाम लोगों ने इस वीडियो को देखा, आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिश पे क्लिक कर दो।